नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे पड़ोसी देश चीन के एक गुब्बारे ने अमेरिका में खलबली मचाई हुई है। पेंटागन के बाद अब लैटिन अमेरिका में चीन का ये जासूसी गुब्बारा नजर आया है। चीन का कहना है कि ये कोई जासूसी गुब्बारा नहीं बल्कि मौसम और दूसरे रिसर्च करने वाला एक सिविल एयरक्राफ्ट है। लेकिन नाराज अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन का बीजिंग दौरा रद्द कर दिया है। और अब बात भारत की खलबली की कर लेते हैं, जो कि अब तक अडानी समूह में मची हुई है और भारतीय निवेशकों में भी है। अब तक अजेय माना जा रहा अडानी ग्रुप अब महा मुश्किल में है। अडानी समूह को कुछ ही दिनों में 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। मार्केट में अपने बेहाल शेयर्स को देखते हुए अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ वापस ले लिया। अडानी के चलते एलआईसी सहित एसबीआई सीधे सीधे मुश्किल में है। हालांकि सरकार ने कहा है कि इन दोनों संस्थानों पर इसका कोई असर नहीं है। अडानी का किला लेकिन फिर भी ढहता हुआ नजर आ रहा है। वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर की लिस्ट से लुढ़क कर 22वें नंबर पर गिर पड़े और अभी फिलहाल थोड़ा सा उन्होंने बढ़त बनाई और शुक्रवार को 17वें नंबर पर पहुंच गए। लेकिन भारत के मीडिया में कोई हलचल नहीं है। किसी ने सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा। आखिर इतनी बड़ी अनियमितता का आरोप लगने के बावजूद भी अडानी समूह के ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? क्या ठीक ऐसा ही तब भी होता जब अगर ये समूह अडानी ना होता? फिलहाल बाजार में भूचाल आया हुआ है। शेयर धारक बुरी तरह डरे हुए हैं। 24 जनवरी को अमेरिका की शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक था अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस रिपोर्ट के आने के बाद आम निवेशक का विश्वास अडानी समूह से हिल गया। अडानी के शेयर धड़ाम हो गए और आम निवेशकों ने अडानी का जो एफपीओ था उसे नहीं खरीदा। एफपीओ अडानी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें अडानी समूह ने 20,000 करोड़ का निवेश किया था। इस एफपीओ को 27 जनवरी को लॉन्च होना था, लेकिन उसके ठीक 3 दिन पहले ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसके बाद ये सब बवाल शुरू हुआ। हालांकि इसके खिलाफ अडानी समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और अडानी समूह ये कोशिश कर रहा है कि वो ये बताए कि ये भारत के ऊपर हमला है, ये किसी निजी कॉरपोरेट पर हमला नहीं है। याचिका में कहा गया कि वो सेबी और केंद्र सरकार को इस मामले में जांच कराने के निर्देश दे और साथ ही हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक एंडरसन और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करे। अडानी समूह के वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में कहा कि अडानी समूह के खिलाफ आपराधिक साजिश की गई और एक फर्जी रिपोर्ट बनाई गई और भारतीय बाजार और भारतीय निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। शेयर बाजार को क्रैश कराने की ये साजिश है, ये ऐसा उन्होंने अपनी याचिका में कहा। ये साजिश है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सच तो ये है कि अडानी पर उंगली उठी है। आम आदमी पार्टी की ओर से कोर समिति के सदस्य संजय सिंह ने अडानी पर धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और सदन में इस विषय पर चर्चा की मांग की। इसको लेकर शुक्रवार को सदन में भारी हंगामा भी हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। इसके पहले जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गए हैं और सुरक्षित विदेशों में बैठे हैं, कहीं ऐसे ही अडानी भी देश छोड़कर ना भाग जाए। हालांकि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने जब एफपीओ वापस लिया था तो निवेशकों को भरोसा दिलाया था कि उनका पैसा डूबेगा नहीं और वो इसकी पूरी वापसी करेंगे। लेकिन फिर भी बाजार नियामक संस्था सेबी और भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई सक्रिय हो गए हैं और निवेशकों और अडानी को लोन देने वाले बैंकों के पैसे को बचाने के लिए कुछ कोशिशें शुरू कर दी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अडानी समूह की 3 कंपनियों को एडिशनल सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में रखा है। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि ये केवल निगरानी है, इसे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन ना माना जाए। दूसरी तरफ आरबीआई ने भी उन बैंकों को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए उस कर्ज की लिस्ट मांगी है जो उन्होंने अडानी समूह को दिया हुआ है। समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। सूत्रों के अनुसार सभी बैंकों ने 31 जनवरी तक अडानी समूह को अपने दिए हुए सारे कर्ज की जानकारी आरबीआई को दे दी है। फिलहाल भारतीय शेयर बाजार में भूचाल मचा हुआ है। अडानी ग्रुप पर उठने वाली उंगलियों के साथ साथ सरकार की साख भी दांव पर लगी हुई है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।